अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। पहलगाम होया क्रॉकस सिटी हॉल पर बुज़दिलाना हमला, इन तमाम वाक़ात की जड़ एक ही है। दहशतगर्दी इंसानियत की इक़दार पर बराह रास्त हमला, आलमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत, वज़ीर आज़म मोदी। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का दौरे लद्दाख 7 दिसंबर को लेह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दीगर रियासतों में मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। शुमाली कमान के फौजी कमांडर का दौरे पुंछ, जिला में सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। लाल किला धमाका केस के सिलसिले में SIA की तहकीकाती अमल में तेजी, वटामालू, श्रीनगर और वाकुरा गांधरबल में छापामार कार्रवाइयां और तलाशियां, कुछ काबिल एतराज मवाद जब्त। बल्दियाती और पंचायत इंतखाबात करीब, नौजवानों को आगे लाना वक्त की अहम जरूरत। महदूद इख्तियारात के बावजूद हुकूमत ने एक साल में काबिल कदर काम अंजाम दिया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और ऑपरेशनल और तकनीकी वजूहात की वजह से सर्विस में खलल, फजाई कंपनी इंडिगो ने श्रीनगर में 13 और जम्मू में 11 परवाजें मनसूख की, मुसाफिर परेशान। अब पेश है इन खबरों की तफसील। पाकिस्तान के नाम सख्त पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इस साल पहलगाम कत्लेआम और मॉस्को में 2024 के क्रॉकस सिटी हॉल हमले का हवाला देते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद कार्रवाई का मुतालबा किया। पुतिन के साथ अपनी मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में जो 4 साल के बाद हिंदुस्तान आए हैं, वजीर आजम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली और मॉस्को ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तवील अरसे से कंधा मिलाकर ताउन किया है। चाहे वो पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हो या क्रॉकस सिटी हॉल पर बुज़दिलाना हमला, इन तमाम वाक़ात की जड़ एक ही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का अटल अकीदा है कि दहशतगर्दी इंसानियत के इक़दार पर बराह रास्त हमला है और इसके खिलाफ आलमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA ने लाल किला धमाके के केस के सिलसिले में ताज़ा कार्रवाई में गांधरबल और बटामालू, श्रीनगर में छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। SIA के अधिकारियों ने बटामालू में एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन की रिहाइशगाह पर छापा मारा, जिसे इससे कबल लाल किला धमाका केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। हुक्काम ने बताया कि SIA के एहलकारों की एक टीम ने लाल किला धमाका केस की जारी तहकीकात के सिलसिले में तुफैल नियाज भट्ट, वल्द नियाज भट्ट, साकना दियारवानी, बटामालू, श्रीनगर की रिहाइशगाह पर मुकम्मल तलाशी ली। उन्होंने कहा कि एसी टेक्नीशियन को पहले ही तफ्तीश में राइफल फराहम करने में मुश्तबा किरदार की वजह से हिरासत में लिया जा चुका था। ताज़ा छापा इजाफी शवाहिद इकट्ठा करने और दहशतगर्दी के मॉड्यूल से मुंसलिक मुमकिना राबतों की निशानदेही करने के लिए किया गया। ज़राए ने बताया कि तफ्तीशकार अब हथियारों की सप्लाई चेन का पता लगाने और उन सहूलतकारों की निशानदेही करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जिन्होंने पनाह ट्रांसपोर्ट या तकनीकी मदद फराहम की होगी। तहकीकात से वाकिफ ज़राए ने बताया कि भट्ट पर एक AK-47 राइफल का मुमकिना फराहम कुंदा होने का शुबा है, जो इससे कबल अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील अहमद को तफवीज करदा एक लाकर से बरामद किया गया था। इसी तफ्तीश के सिलसिले में वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिला के वाकुरा में जमीर आहंगर के घर पर भी एक और छापा मारा गया। SIA ने मुतअद्दिद मुकामात पर अपनी तफ्तीश तेज कर दी है और मजीद तलाशियों और गिरफ्तारियों को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। हमारे तालीम याफ्ता लड़के और लड़कियों को आगे बढ़कर अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महदूद इख्तियारात के बावजूद हुकूमत ने एक साल में काबिल कदर काम अंजाम दिया। नसीमबाग में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं सालगिरह के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी की मजबूती और अवाम के साथ करीबी राब्ते रखने पर जोर देते हुए कहा कि जहां हम तंजीम को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, वही बदकिस्मती से कुछ अंदरूनी आवाजें इसके खिलाफ बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि आज लोगों के पास जो कुछ भी है
वो पार्टी के तारीखी किरदार और कुर्बानियों की बदौलत हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम तंजीम को मजबूत करने के लिए तब्दीलियां ला रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे ही कुछ लोग पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो इसी पार्टी की वजह से है। उन्होंने हुकूमत की कोशिशों का दिफा करते हुए कहा कि सिर्फ एक साल में बड़ी कामयाबियों की तवक्का रखना गैर हकीकी है, क्योंकि ज्यादातर इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। उन्होंने कहा कि जब ज्यादातर इख्तियारात एलजी के पास हो तो हुकूमत एक साल में क्या हासिल कर सकती है। इसके बावजूद हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।